ब्रह्मरूपमादिमध्यशेष सर्वभाषकम् भावषट्कहीनरूपनित्यसत्तमध्ययम् वङ्मनौति गोचरं च नेति नेति भावितम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् आदितेयविहरं शूरारिदैत्यनाशकम् साधुशिष्टकामदं महिषुभारहारकम् सत्मरूपतत्तकं युगे युगे च दर्शितम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वभूतसर्गकर्मसूत्रबन्धकारणम् येन कर्म पापपुण्यतारतम्य साधनम् बुद्धिभाषसाक्षिरूप सर्वकर्मभासनम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वजीवपापनाशकारणं भवेश्वरम् स्वीकृतं च गर्भवासदेवधानमीदृशम् यापितं स्वलीलया च येन दिव्यजीवनम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् रिपीट कीजिए कृपया। टेक ए डीप ब्रेथ। लिटिल लाउडर। टेक ए डीप ब्रेथ। और एक बार। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो मित्रशं वरुणः। मैं पढ़ूंगा, चैंटिंग बाद में करेंगे। फर्स्ट जो पद है वो अच्छा से मुख में आना है। शन्नो बोलिए। भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. So now chanting, okay? Om Shanno Mitrasham Varunah Shanno Mitrasham Varunah Shanno Bhavatvaryama Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramah Shamno Vishnurukramah Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma vadishyami Tvameva Pratyaksham Brahma vadishyami Ritam vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Hari Om. तीसरा मंत्र भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. अभी चैंटिंग करेंगे. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः सस्तनूभिः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम व्यशेम देवहितं देवहितं यदायुः यदायुः व्यशेम देवहितं यदायुः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः वृद्धश्रवाः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः विश्ववेदाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 हरि ओम। नेक्स्ट मंत्र तच्छंयो रावृणेमहि रावृणीमहि तच्छंयो रावृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शन्नो अस्तु द्विपदे शंचतुष्पदे शंचतुष्पदे। अभी चैंटिंग करेंगे जोर से, तो और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। तच्छंयो रावृणीमहे रावृणीमहे तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये गातुं यज्ञपतये दैवी दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरस्तु नः दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् भेषजम् ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शन्नो अस्तु द्विपदे शंचतुष्पदे शंचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जो एक चिन्ह है ना के ऊपर है, पहले वर्ड सा का नीचे एक मार्क है डैश है। ये उपनिषद में क्या बोलेगा? अनुदात्त उदात्त स्वरिता। मन में रखिए बच्चों, अनुदात्त उदात्त स्वरिता। बोलो। अनुदात्ता मतलब वॉइस नीचे जाता है, उदात्ता ऊपर जाता है, स्वरिता नो चेंज, स्थिर होता है। ये उपनिषद का प्रोनाउंसिएशन। ओम जब बोलेंगे एक स्वर में, ओ स्वरिता नो चेंज। ओम उधर ही रहना है, कंसंट्रेशन। ओम सुनो, अच्छा सुनो। सहनावतु, समझ गया? स नीचे गया, स्वर नीचे नहीं है, वॉइस नीचे गया। सह ओम, ओम तो फिक्स है, कभी कभी लो स्वर में भी चैंटिंग कर सकते हैं। ओम सहना, जब डिसाइड करेंगे कौन सा स्वर में, वो फिक्स होना चाहिए। डोंट कीप ऑन चेंजिंग। तब क्या होता है? कंसंट्रेशन, मेलोडी और स्वर अभ्यास होता है, सरस्वती पूजा होता है। ओम सहना ववतु, ववतु स्वरिता, ना उदात्ता, स क्या अनुदात्ता। बोलिए। अ नीचे जाएंगे, आ समान म्यूजिक है ये, वैदिक चैंटिंग है ये। मेरा नहीं है ये 50,000 6,000 साल से आ रहा है। कभी कभी थोड़ा नॉर्थ में थोड़ा मीटर थोड़ा चेंज होता है। तो जब आप ये क्यों से कर रहा हूँ, ये ट्रेडिशन मेंटेन होता है, भारत संस्कृति, तो आपका अच्छा लगता है। और जब मंदिर में जाएंगे, किसी मंदिर में मंत्र गुरु मंत्र सब होता है, तो आप लोगों भी चैंटिंग कर सकते हैं, केवल पुजारी का ये छोड़ना। यू ऑल्सो शुड पार्टिसिपेट। तो सामूहिक प्रार्थना, कंबाइंड प्रेयर, ये गुरुकुल में होता था। ये कौन ये की आविष्कार किया, कौन लिखा है मालूम नहीं हम लोगों को, बट ऋषिस इन द टीचर्स, ग्रेट टीचर्स, ये सब स्कूल में होता था। अभी कभी कभी हमारे स्कूल्स में चल रहा है, बट यू शुड नो द मीनिंग, यू शुड नो द साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। सो पीछे मीनिंग है, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं
शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण। धन्यवाद। अच्छा रहिए, मंगल हो। बी गुड एंड डू गुड। थैंक यू। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि मधु वदिष्यामि मधुमतिं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्यां मनुष्वेभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरमनुवदन्त। ओम शांति शांति शांतिः। आप सबको नमस्ते। मैं सभी का ध्यान इस मंच की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो लोग पीछे हैं। अब मंच से कुछ कहा जा रहा है, आप इसको ध्यान दीजिए। आज सुबह का सत्र प्रारंभ हुआ है वैदिक मंत्रों द्वारा। सुबह आपने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। ये जो 5 शांति मंत्रों का आपने अभ्यास किया, इसके विषय में आप कुछ जानते हैं
क्या आप जानते हैं कि संस्कृत के मंत्रों का अर्थ ना जाने हुए भी संस्कृत के मंत्रों का प्रभाव मन पर पड़ता है? ये बात वैज्ञानिकों ने संस्कृत इफेक्ट नाम से जानी या बताया गया है कि संस्कृत के मंत्रों में, उनकी रचनाओं में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में एक ऐसी अद्भुत बात है कि उसको सुनने से ही मन शांत होता है। इसको लेके एक वैज्ञानिक अनुभव, एक वैज्ञानिक प्रयास किया गया था, जिसका बाद में इसका नाम रखा गया द संस्कृत इफेक्ट। संस्कृत सुनने से ही हमारे स्नायु अर्थात नर्वस सिस्टम पर एक शांति का प्रभाव पड़ता है। तो आपने सुबह उन मंत्रों को पहली बार, शायद में आप में से बहुत से लोग हम पहली बार उन्होंने जीवन में किया होगा। ठीक है, कभी तो पहली बार करना पड़ता है अच्छी चीज़ों को। आज का ये जो सत्र है, इसका विषय है मन के विषय में। तो मैं पहले एक प्रणाम मंत्र बोलता हूँ, उसके पश्चात आपसे कुछ विचार, कुछ बातें साझा करूँगा और इसको हम इंटरैक्टिव रखेंगे, अर्थात आपसे बात होगी, आपसे प्रश्न करेंगे, आप प्रश्न करेंगे इत्यादि। और इस सत्र के, इस छोटे वाले इस क्लास का सुबह का, इसके अंत में हम 5-10 मिनट के लिए अपने मन को ध्यान करने का एक अनुभव देंगे। वी शैल ट्राई टू मेडिटेट। तो आप सब सीधे बैठ जाइए। हाँ, सीधे बैठ गए। अब मैं स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करने वाला जो मंत्र है इसको बोलता हूँ, आप भी साथ साथ बोलिए। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। इस मंत्र का अर्थ है कि मैं स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे सारे दुखों को हर लेते हैं। स्वामिने तापहारिणे, ताप अर्थात दुख, और जो सच्चित स्वरूप हैं, जिनका मन, जिनका व्यक्तित्व ऐसा पवित्र है जैसे भगवान का मन और पवित्र है। मन, उनका अस्तित्व पवित्रतामय है। इस मंत्र को लिखने वाले स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे। गुरु भाई मतलब क्लासमेट, गुरु भाई क्लासमेट। तो उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण आनंद जी, जो बाद में दक्षिण में जो भी रामकृष्ण मिशन का इतना विस्तार है दक्षिण भारत में, उसके लिए उन्हीं को पहले श्रेय देना चाहिए, क्योंकि वो उसके फाउंडर थे। ये उन्हीं की प्रेरणा से हमारा चेन्नई में रामकृष्ण मठ प्रारंभ हुआ। फिर होते होते अब लगभग 50 केंद्र हैं, बड़े बड़े केंद्र हैं, जिनका जो प्रादुर्भाव है स्वामी रामकृष्णानंद जी के कारण हुआ। और रामकृष्णानंद जी ने ऐसी बात स्वामी विवेकानंद के बारे में कही। तो विवेकानंद स्वामी जी अपने आप में, उनका व्यक्तित्व कैसे होगा इसके बारे में आपको एक आइडिया होगा। हमारा जो ये सत्र है, ये मन के विषय में, माइंड एंड इट्स कंट्रोल। आप सबके पास, आप सब युवा हैं। तो युवा क्या होता है? एक शरीर की अवस्था है। अब जैसे आपके माता पिता हैं, वो बड़े हैं, वो उनकी शरीर की, मन की अवस्था है। आप लोगों के शरीर की, मन की अवस्था ये है। तो आप सब समय तो युवा रहेंगे नहीं, रहेंगे क्या? तो युवा रहेंगे, जब तक रहेंगे उसमें क्या करना चाहिए? हमें सदुपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि युवा अवस्था में कुछ ऐसी बातें होती हैं
जो बाकी जीवन के लिए आधार बन जाती हैं। तुम कभी कभी किसी बड़ों से पूछोगे तो बोले हाँ मैंने युवावस्था में ये करना शुरू किया, अब भी कर रहा हूँ, वहीं से मुझे इसका मार्गदर्शन मिला था। तो युवाओं का बहुत महत्व होता है। सबसे बड़ा महत्व होता है कि वो अपने जीवन को वो ढाल सकते हैं। जैसे एक पेड़ होता है, छोटा सा पेड़ बढ़ रहा होता है, हवा के कारण गिर रहा होता है किसी कारण से, तो उसके साथ में एक छोटा सा एक डंडा लगा के, एक बांस लगा के उसको खड़ा कर देते हैं। अगर मान लीजिए खड़ा ना करें तो वो पेड़ गिरता ही रहेगा। आपने देखा होगा, ये गिरा हुआ बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हवाओं का अर्थात बहुत से प्रभावों का प्रभाव पड़ता है। आपने मीडिया पे क्या देखा, आपने किसी को झगड़ते हुए देखा, आपने कोई फिल्म देखी, आपने कोई लेक्चर सुना, आपने किसी के साथ कुछ आपका कुछ मन मुटाव हुआ, ये सब मानो हवाएं हैं। और हवाओं से हमारा चरित्र कभी कभी नीचे भी गिर सकता है। तो फिर क्या करना होगा, उसे ठीक करना होगा। और उसके लिए ये जो डंडा है, ये जो स्टिक है, इसको सपोर्टिंग स्टिक कहेंगे, वो है सत्संग। अच्छी कंपनी। अगर आपको अच्छा कंपनी मिल जाए, अर्थात ऐसे मित्र मिल जाएं जहाँ अच्छी बातें होती हों, तो मानो आपको सपोर्ट मिल गया। कभी कभी कोई बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे आता है तो फिर उसके माता पिता उसको जोर ज़बरदस्ती करके वहाँ से निकाल के किसी और संगत में डालते हैं, जो सचमुच में बड़ी अच्छी बात होती है। उसको दुख हो सकता है कि मेरे मित्र नहीं है अभी, वो बोले, उसको नहीं पता था वो गलत मित्र थे। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सब का प्रभाव मन पर पड़ता है। आप सबके पास मन है। चूंकि आपके पास मन है इसलिए आप बहुत ही मूल्यवान हैं। आपके पास मानवीय मन है, जानवरों वाला मन नहीं है। जानवर के पास भी मन होता है, लेकिन उसका मन पूरा का पूरा प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। वो क्या सोच पाता है उस मन से? कभी आपने सुना है कोई शेर कह रहा हो कि मुझे चंद्रयान बनाना है? या फिर किसी हाथी से सुना है आपने कि मुझे एक महान हाथी बनना है? कुत्ता, बिल्ली, शेर, इन सब के एक निर्धारित मन की कुछ सीमाएं हैं। लेकिन मनुष्य के पास बहुत क्षमता है। उनकी सीमाएं क्या है? एक हितोपदेश में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिः मनुष्याणाम येषाम बुद्धि विशेषः बुद्ध्या विहीनम कभी कभी धर्म्या विहीनम पशुभिः समानः। अर्थात निद्रा आप भी सोते हैं और कोई दूसरा प्राणी भी सोता है। हाँ, आपके लिए एक अच्छा बेड चाहिए, लेकिन बाकी ऐसे ही सो जाते हैं, एक कॉर्नर में भी सोए होते हैं। और आहार चाहिए, और भय है आपको तो भय से अपने आप को सीमित रखते हैं। अब कुत्ते को भी अगर हम डंडा दिखाते हैं वो भागता है तो उसको भी भय है। और मैथुनम अर्थात संतति, प्रजनन। तो ये तो चारों बातें तो मनुष्य में भी हैं और पशु में भी हैं। तो इसमें विशेष क्या है? आपको मैंने कहा आप बहुत मूल्यवान हैं। यू आर ऑल वेरी वैल्यूएबल बीइंग्स। वाई वैल्यूएबल? इसलिए है क्योंकि आपके पास एक पांचवी चीज़ है, वो है बुद्धि, मानवीय बुद्धि। मानवीय बुद्धि की क्या लक्षण है? एक तो आप याद कर सकते हैं, बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। साथ ही आप और एक बात जो आपके विशेष में है कि आप सोच सकते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है। ये आपकी एक विशेष क्षमता है। वो दूसरी बात है, सभी में ये क्षमता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई होती। इसको संस्कृत में, हिंदी में विवेक कहते हैं, विवेक शक्ति। ये एक बुद्धि की ही एक विशेष शक्ति है। कभी कभी कोई व्यक्ति हम देखते हैं बहुत पढ़ा लिखा। मैं एक दिन एक कहानी सुन रहा था, एक IAS ऑफिसर की, यंग महिला थी वो, और बहुत छोटी उम्र में ही
वन ऑफ द यंगेस्ट IAS ऑफिसर्स वो बन गई। वो शायद 22-23 साल की थी वो। उन्होंने पहली अटेम्प्ट में ही IAS का एग्ज़ाम पास कर दिया। तो बड़ी खुशी होती है घर वालों को, उनको भी, भाई इतनी बड़ी एक उपलब्धि हुई। फिर वो आगे बढ़ी, फिर उनको धीरे 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 वो अच्छी थी, प्रारंभ में बहुत अच्छी थी, 3-4 साल बहुत अच्छा चला। फिर धीरे धीरे अब उनकी आंतरिक यात्रा तो वही जानती हैं, उनके मन में लोभ आना शुरू हुआ, और जब लोभ आना शुरू हुआ तो भ्रष्टाचार आना शुरू हुआ। और जब वो 10 साल 12 साल बीत गए तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो प्रमाणित थे लगने लगे। फिर धीरे धीरे उनका विवाह हो चुका था, फिर विवाह टूट चुका था, फिर विवाह हुआ था, फिर टूटने वाला था, ऐसी स्थिति में था। तब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा करोड़ों करोड़ों रुपए का एक आरोप लगा जो सच था। दोषी पाई गई, जेल में भेज दी गई। इस कारण क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने मन को नहीं समझा, उनमें विवेक शक्ति का अभाव था। क्यों विवेक शक्ति का अभाव था? विवेक मतलब क्या उचित है, क्या अनुचित है। मैंने कहा आप सबके पास मन है, तो आपका मन यहीं पे है, कहीं बाहर तो नहीं गया हुआ। देखो कहीं दरवाजे के पास तो नहीं खड़ा, कहीं घर तो नहीं चला गया, कहीं क्लासरूम में तो नहीं चला गया, या फिर जो फिल्म देखी थी वहां तक तो नहीं चला गया। आपके पास है तो मन। ये मन का एक जगह पे रहना बहुत बड़ी बात होती है। अब इस मन को हम समझने की कोशिश करते। हमारे पास शरीर है, हम कुछ हद तक अपनी शरीर को समझते हैं। जब नहीं समझते तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते मेरे को आँख में दर्द हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो डॉक्टर आपको बताता है अंदर से ये बात हुई है, इसलिए आपको ये दवाई खानी चाहिए, आप ठीक होंगी। वो शरीर की समझ है, शरीर को ठीक करना है। ऐसे ही मन को समझना है। जब हम मन को नहीं समझ पाते तो मन बड़ा ही चंचल हो जाता है। कभी कभी ऐसी ही बड़ी ही विकराल स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति को फिर एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट के पास। हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्कृति में ऐसी बहुत सी बातें अगर हमको ठीक ढंग से समझेंगे तो हमें उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो फिर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो मन क्या है? मन को संस्कृत में अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण। अच्छा, अंतःकरण क्या है? जैसे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, ये हमारे बाह्यकरण है, अर्थात बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम शरीर चलाते हैं, आप बस में जाते हैं, चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, इन सब के लिए आपको बाह्यकरणों की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ एक अंतःकरण भी है। ये अंतःकरण क्या है? मन है। अब मन के विषय में हम मन से ही सोचते हैं, तो मन है क्या? कहा कि अंतःकरण है। तो अंतःकरण के क्या लक्षण हैं? अगर आप पाश्चात्य देशों की साइकोलॉजी किताबों को पढ़ें, वेस्टर्न साइकोलॉजी को, तो उसमें कहा होगा कि ये एक शक्ति है हमारे अंदर, और उसमें अक्सर वो अंतःकरण को तो पूरा नहीं बात करते। वो कहेंगे कि आप बाहर से बिहेवियरल साइंसेस, उससे पता चलता है, आपके बिहेवियर से पता चलता है कि आपका अंतःकरण कैसा है। वो शब्द यूज करते हैं माइंड, और हम संस्कृत में उपयोग कर रहे हैं अंतःकरण। अब अंतःकरण के 4 लक्षण बताए गए, 4 फंक्शन। देखिए आप सबके पास ये 4 फंक्शन है, और ये नहीं कि हमारे पास 4 मन है, एक ही मन है। वही मन ये 4 काम झट से करता रहता है। जैसे कि एक घर में एक व्यक्ति हो, वो झाड़ू भी लगाता है, खाना भी बनाता है, और बगीचे में भी काम करता है, अकाउंट्स भी रखता है। तो क्या वो 4 आदमी हो गए? नहीं, एक ही व्यक्ति है, चारों काम कर रहा है। ऐसे हमारा अंतःकरण है, 4 चीजें उसमें। पहली उसमें जो क्षमता है वो है कि ये, इसको संस्कृत में चित्त कहते हैं। चित्त अर्थात स्मृतियां। आपके पास स्मृतियां हैं। इस जन्म में आपका जब जन्म हुआ, अब तक
आप 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, आपके पास बहुत सी स्मृतियाँ हैं। आपको हो सकता है याद हो आप जब 5वीं स्टैंडर्ड में थे क्या हुआ, आपने कोई शैतानी की थी, आपको बेंच पे खड़ा कर दिया था। हो सकता है आप किसी मंदिर में गए हो, यूँ याद है। घर में मौसी आई थी, मौसी के साथ बैठ के चाय पी थी, ये याद है। बहुत सी चीज़ें याद हैं। तो हमारी स्मृति में बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्स्ट बुक्स तो बहुत कुछ हम याद करते हैं। आपको एग्ज़ाम देना है तो बोलते हैं कि आप 1 से 10 तक सारे पहाड़े याद करके आना, याद करने पड़ते हैं। तो हमारे अंदर एक स्मृति शक्ति है, इस पावर ऑफ मेमोरी। और मेमोरी के बारे में सोचें, गहराई से सोचते जाएं तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है मन का नियंत्रण, उसको समझें। तो इसकी क्या आवश्यकता है? मन के में अंदर में ये मेमोरी है, इसके में क्यों समझना चाहिए, इसको आगे बढ़ते हुए तुम्हें आपको समझाएंगे। दूसरी जो शक्ति है वो है कल्पना शक्ति, और ऐसी शक्ति जो कहती है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको संकल्प विकल्प कहते हैं। पहले को चित्त कहा, दूसरे को संकल्प विकल्प कहा। अब जैसे आपने इस यहाँ भाग ले रहे हैं इस युवा कैंप में, शिविर में, तो अच्छा मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ये मन में आया होगा, आया था ना। इसका मतलब आपके अंदर संकल्प शक्ति है। अच्छा अभी मैं चुप बैठूं या मैं अपने मित्र से बात करूं, ये भी कभी कभी मन में आया होगा। फिर मन में आया होगा अच्छा ये कल रात को जो फिल्म देखी तू देखूं या यार बोरिंग हो रही है, खड़ा होकर जाऊं, ये भी मन में आया। तो हमारे मन में सब समय संकल्प विकल्प चलते हैं। तो हमारे अंदर स्मृति शक्ति है जिसको चित्त कहा। अच्छा चित्त की एक लक्षण होता है, चित्त सब समय ऐसी चीज़ों को चाहता है जो हमको सुख देती हैं, जो बड़ी ही दुखदाई हैं, जिनसे हमें किसी प्रकार की पीड़ा हुई हो, हम उन चीज़ों के बारे में नहीं जाना, उनकी तरफ जाना नहीं चाहते। सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। राग और द्वेष ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। जो पसंद आता है उसको हम राग, बांग्ला वाला राग नहीं, बांग्ला में राग मतलब गुस्सा, लेकिन यह है हिंदी में या संस्कृत में राग मतलब जो मेरे से आसक्ति हो गई। अच्छा आसक्ति का एक स्वामी जी बड़ा सुंदर बोलते थे, आसक्ति मतलब क्या? अरे जो आसानी से आ सकती है बड़ी मुश्किल से जा सकती है, आसक्ति। तो आपके पास आसक्ति है जो चीज़ अच्छी लगती है। आपने पहली बार रसगुल्ला खाया तो अनुभव हुआ बड़ा मीठा था, बड़ा सॉफ्ट था। फिर दोबारा खाने की जब इच्छा हुई तो अर्थात पहला जो अनुभव था वो सुख का अनुभव था। ठीक है, तो सुख के अनुभव को हम बार बार लेना चाहते हैं। अब सिर्फ रसगुल्ले तक नहीं है, ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। आप कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो बड़ा अच्छा लगता है, फिर इच्छा होती है उस तरह का कोई और वीडियो देखो,